हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 इंग्लिश की कावेरी बुक की थर्ड पोएम कैनवस ऑफ सॉइल की एमसीक्यू क्विज देखेंगे। यहाँ पे आपसे 15 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और सभी आंसर्स के लिए आपको 10 सेकेंड्स दिए जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 1, हु हैज कंपोज्ड द पोएम कैनवस ऑफ सॉइल? माया एंटनी, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी एनोनिमस, ऑप्शन डी सुब्रमण्य भारती। आपके 10 सेकेंड शुरू हो गए हैं। तो आपको बताना है कैनवस ऑफ सॉइल पोएम किसने लिखी है, और एनोनिमस का मतलब है कि हमें पोएट का नाम नहीं पता। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन ए, माया एंथनी। क्वेश्चन 2, पैलेट ऑफ अर्थ इज अ डैश? ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन सी मेटाफर, ऑप्शन डी एंटीथेसिस। योर 10 सेकेंड्स हैव स्टार्टेड। ये जो टर्म है पैलेट ऑफ अर्थ, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेटाफर, क्योंकि अर्थ को एक पैलेट के साथ कंपेयर किया गया है जिसपे हम पेंटर लोग अलग अलग पेंट्स, अलग अलग कलर्स को यूज करके मिक्स करते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द टर्म पैलेट ऑफ अर्थ रेफर टू? paints, colors, soil, plants. Your 10 seconds have started, so be very careful and choose the most suitable option as your answer. Palette of earth किस चीज को रेफर करती है? आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी, सॉइल। मीन्स पैलेट ऑफ अर्थ यहाँ पर जो यूज किया गया है टर्म, वो सॉइल के लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन 4, द गार्डनर कैन बी कंपेयर टू अ डैश? गॉड, पेंटर, प्लांट, गार्डन। 10 seconds have started. So पोएम में माली को किसके साथ कंपेयर किया गया है? ये हमें टाइटल से भी पता लग जाता है, कैनवस ऑफ सॉइल। कैनवस पे काम करता है पेंटर, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पेंटर, क्योंकि इस पोएम में गार्डनर को पेंटर के साथ कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन 5, द एक्ट ऑफ सोइंग सीड्स इज कंपेयर्ड टू डैश? brush strokes, dancing, both A and B, none of these. Your 10 seconds have started. हमारे पोएम में बड़ी क्लियरली लिखा गया है कि जब बीजों को बोया जाता है उसे क्या कहा गया है? आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए, ब्रश स्ट्रोक्स। क्वेश्चन 6, विच सीजन डू द सीड्स वेट फॉर? विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑल ऑफ दीज। योर 10 seconds have started. हरी अप एंड टेल मी द आंसर। जो बीज हैं वो कौन से मौसम का इंतजार करते हैं खिलने के लिए? टाइम इज अप एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, स्प्रिंग। How has spring been described? Option A, it has a vibrant hue, it smells freshness, one can hear pleasant sounds, all of these. स्प्रिंग के मौसम को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? The answer to this is option A, it has a vibrant hue. Question 8, Question 8, which scene is like a painting? Option A, the blossoming blooms. Option B, the vibrant hues of spring. Option C, nature's artwork. Option D, none of these. कौन सा सीन एक पेंटिंग की तरह कहा गया है? टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन ए, द ब्लॉसमिंग ब्लूम्स। क्वेश्चन 9, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्टिल पेंटिंग? ऑप्शन ए, कैनवस, ऑप्शन बी, गार्डन, ऑप्शन सी, सीड्स, ऑप्शन डी, ब्लूम्स। 10 seconds have started. स्टिल पेंटिंग मीन्स एक लाइव नजारा है जिसे एक पेंटिंग कहा गया है। आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, गार्डन। गार्डन जिसमें बहुत सारे अलग अलग फूल खिले हैं उसे पेंटिंग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश एंड डैश कम टुगेदर इन नेचर? आर्ट, कलर्स, आर्ट, लाइफ, टैलेंट, वैल्यू, लाइफ, डेथ। सो पोएम में क्या कहा गया है कि नेचर में कौन सी दो चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं? आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, आर्ट एंड लाइफ। क्वेश्चन 11, टिल मीन्स डैश? तो पोएम में जो वर्ड है टिल, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, टू कल्टिवेट, ऑप्शन बी, पॉइंट ऑफ टाइम, ऑप्शन सी, डिले, ऑप्शन डी, डेस्टिनेशन। The answer to this is option A, to cultivate. Question number 12, who till gardens? Option A, painter, option B, gardener, option C, poet, option D, all of these. अब आपको जब पता है कि टिल का मतलब क्या है तो आप इजीली बता सकते हैं कि गार्डन्स को टिल यानी कि कल्टीवेट कौन करता है? आंसर इज ऑप्शन बी, गार्डनर। क्वेश्चन 13, व्हाट इज अ प्लॉट?
ऑप्शन ए पीस ऑफ लैंड, ऑप्शन बी प्लान, ऑप्शन सी स्टोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब पोएम में जो वर्ड यूज हुआ है प्लॉट, ये किस चीज के लिए यूज हुआ है? Your time is up and the answer to this is option A, piece of land. Question 14, who dances in the morning light? Seeds, blooms, painter, gardener. Your 10 seconds have started. Morning light में क्या चीज डांस करती है? Time is up and the answer to this is option B, blooms. The last question, which of these poetic devices is used in the poem? Personification, antithesis, simile, oxymoron. 10 seconds have started. पोएम में इनमें से कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? आंसर इज ऑप्शन ए, personification. And with this we come to an end of this quiz. Do let me know in the comments आपका स्कोर कितना रहा, और ऐसी और यूजफुल वीडियोस के लिए do subscribe to the channel.